जय श्री राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए प्रिय सज्जनों, माताएं, बहनों, समस्त सद्भक्तों, हम लोग आज भजन के लिए जो वाणी 4 प्रकार का होता है उस विषय पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। भजन ध्यान हम लोग जो करते हैं, साधना सुमिरन, उसमें 4 प्रकार की वाणी खास है। उसे जानना हम साधकों को बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने सोचा कि इस विषय पर कुछ हम आप लोगों को ज्ञान प्रदान करें, और जानकारी हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रथम वाणी होती है बैखरी। जैसे हम ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो जो भी आपके गुरु महाराज ने ध्यान साधना सिखलाया हो, जिस प्रकार से आप जो भी नाम जपते हो, आप जो भी संकीर्तन करते हो या मंत्र का जाप करते हो, वो जो भी कुछ, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री राम का, हनुमान जी का, गणेश भगवान का, या किसी भी रूप का, ईश्वर एक है, रूप अनेक है, लीलाएं कथाएं अनेक है, लेकिन ईश्वर तो एक है। तो आप पहले वैखरी वाणी से करें। वैखरी यानी बोलकर। जैसे कोई मंत्र है, श्री रामचंद्राय नमः, एक मंत्र आप मान लीजिए, तो आइए जो हम बोल के, जो जोर जोर से बोलकर जो मंत्र उच्चारण करते हैं या नाम जप करते हैं, उसे वैखरी वाणी का भजन कहते हैं। जैसे ओम श्री रामचंद्राय नमः, ओम श्री रामचंद्राय नमः, या नाम जब संकीर्तन आप करते हैं, सीताराम 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 जय सीताराम आदि आदि बोलकर जो आप करते हैं, जो ध्वनि उच्चारण होती है, वो वैखरी वाणी का भजन कहा जाता है। जैसे ही भजन करते 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 फिर अपने वाणी को, अपने मंत्र को थोड़ा मध्य स्वर में, यानी कि आप बोले, आप सुने, दूसरा न सुने, इस प्रकार के जो भजन है, उच्चारण है, उसे मध्यमा जप कहते हैं। मध्यमा भजन की वो दूसरा प्रकार हुआ, वाणी का दूसरा प्रकार हुआ मध्यमा। मध्यमा यानी इस तरह से, मध्यम स्वर से कि सीताराम 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 सीताराम, इस प्रकार से। और जैसे ही साधना का क्रम, यानी इतना मेरा अभ्यास बढ़ जाए नाम जप करते करते या मंत्र जाप करते करते, कि हम केवल कंठ से बोले, अंदर से बोले, और हम इतना ही कंठ से बोले, और फिर हम अंदर से स्पष्टीकरण रहे, मन क्रम भावना विचार सब हमारा अंदर से अनुभव रहे कि मंत्र में मैं मुग्ध हूँ, ध्यान मग्न हूँ और चल रहा है। और तत्पश्चात जब ये साधना की क्रिया हो जाती है, यानी पहले वैखरी, तब मध्यमा, और पश्यंती यानी जीव हल्का चले, अंतःकरण में चले या नहीं चले, कंठादि जीव से अंतःकरण में उच्चारण हो। और जब इस तरह का भजन करते करते वो भजन हृदयांगम होता है, और हृदयांगम होने के पश्चात जब आप भजन करते हैं, तो वो अब उस भजन का जो वाणी का जो चौथा प्रकार है, पहले तो हमने आपको बतलाया मध्यमा, पहले वैखरी, तब मध्यमा, तब पश्यंती। अब जो चौथा प्रकार है उसका नाम है परावाणी। तो परावाणी अर्थात आप जो भजन करते हैं वो आपके नाभि से उच्चारण होता है। कहाँ से उच्चारण होता है? नाभि से उच्चारण होता है। यानी कि आपका न अब जीव चल रहा है, न ओठ चल रहे हैं, न आप बोल रहे हैं, न कंठ चल रहा है, न हृदय चल रहा है। हृदय के भी नीचे से नाभि से उच्चारण हो रहा है, नाभि से, वो परावाणी है। नाभि से जो उच्चारण होता है वो परावाणी है। जिस साधक की आवाज ध्वनि वहां से आने लगे परावाणी से ध्यान साधना करते करते, वो समझिए कि वो समाधि की ओर, वो ईश्वर की ध्यान के दर्शन की ओर बढ़ रहा है, यानी कि वो भजन की प्रकाष्ठा की ओर पहुंच रहा है। और एक दिन उसी अवस्था में, उसी परावाणी में जाकर जीवात्मा वो पर ब्रह्म का दर्शन साक्षात्कार करता है और आनंद मग्न हो जाता है। इसी पर संत जी ने बहुत सुंदर एक दोहा कहा है, माला फेरु न कर फेरु जिभ्या कहे न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाऊं विश्राम, हे प्राणी मैं पाऊं विश्राम। कि माला फेरू न कर फेरू, न माला फेरने की बात है, न कर फेरने की बात है,
जिभ्या कहे न राम। अब जिभ्या भी राम नाम का जप नहीं करता, जिभ्या कहे न राम, सुमिरन मेरा हरि करे। आप परावानी की अवस्था में जब चले जाते हैं तो उसी को कहा गया है सुमिरन मेरा हरि करे, मैं पाऊं विश्राम। जैसे इकोसिस्टम समझते हैं, एक बार आप बोलते हैं हेलो सीताराम, तो वो बार बार सीताराम 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 करने लगता है। ठीक उसी तरह से आप जैसे ही ध्यान साधना में जाते हैं, जैसे ही उच्चारण करते हैं एक बार सीताराम, आपके अंदर से सहस्त्रों सीताराम नाम का जाप करता है, चलता है सहस्त्रों, और आप उस सीताराम के धुन में मग्न हो जाते हैं और सीताराम जी का दर्शन भी होने लगता है। यही परावानी का कमाल है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आइए हम लोग आज इस एपिसोड में, इस वीडियो में ये जाना, और आगे नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि हमारे सनातन धर्म में 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, जो वो 4 प्रकार के आश्रम ईश्वर तक पहुंचने में कैसे सहयोगी है। ठीक, जय श्री राम।